अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे तमाम भाई बहनों, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमारी मुलाकात मखदूम उस्मान महमूद साहब से हुई, जिसने एथेनॉल फैक्ट्री के हवाले से चंद बातें की हैं। वो भी आप आगे सुन लें, कुछ बातें मैं भी। उसने एथेनॉल फैक्ट्री के हवाले से जो गुफ्तगू की, उसने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ। मेरे लिए बोला, तो मैं पहले नंबर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी कहने का मकसद है बदबू के हवाले से, जो सिंध पंजाब बॉर्डर पर बदबू है, उसने यही कहा कि 15 दिन के अंदर बदबू मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। तो उसने ये बोला कि अगर ये बदबू मुकम्मल ख़त्म नहीं की गई तो मैं आप लोगों के साथ खड़े होकर एहतजाज करूँगा। जो मखदूम उस्मान महमूद का कहना है, तो मैं तो सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने हमें रिस्पॉन्स दिया और साथ में उस्मान महमूद साहब ने ये भी बोला कि भाई मैं आपका फ़ैन भी हूँ, और मैंने जो पूरी एथेनॉल फैक्ट्री है के मैनेजमेंट को बुलाया था, तो वो तो अब चली गई है, क्योंकि असल वजह कि उसने मुझे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम दिया था, तो हम तकरीबन 12 बजे या 12:30 बजे वहाँ पहुँचे। उसने बोला मैनेजमेंट चली गई है, लेकिन मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि 15 दिन के अंदर एथेनॉल की बदबू ख़त्म की जाएगी। और मैंने साथ में उनके साथ ये भी सवाल किया कि मोहतरम, यहाँ के जो बीमार लोग हो रहे हैं उनके लिए कोई क्लिनिक्स वगैरह, उसने कहा इस पर भी काम मैं कर रहा हूँ। उसके साथ मैंने यतीम और बेवाओं के लिए राशन वगैरह के लिए भी बोला। उसने बोला ये भी इंशाल्लाह हमें कोई तरबीब बना कर दें, ताकि हम उनको राशन वगैरह भी तकसीम करेंगे जो बीमार हैं, जो जिनके लिए मसाइल हैं। तो आइए उनका व्लॉग सुनते हैं। तब तक इंशाल्लाह मेरा व्लॉग नेक्स्ट आने का इंतज़ार कीजिएगा। अपने भाई सोशल वर्कर गुलाम रसूल भुट्टो को इजाज़त दीजिएगा, अवामी प्रेस क्लब कोट सब्जल से। जज़ाकल्लाह खैर। हमने इस पे मजीद 1.5 अरब रुपए का फंड मंजूर करवाया है। सही। हमने कहा 1.5 अरब लगे या 2.5 अरब लगे, मखदूम साहब का हुक्म है, आप इस वेस्ट को पब्लिक से, आबादी से, लोगों से दूर करें। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और जो टाइमलाइंस वो हमसे तय करके गए हैं, मैं आपको फिर से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर वो टाइमलाइंस मीट ना हुई तो जो आप लोग जहां पे भी कहेंगे मैं आपके साथ हूँगा सबसे आगे। ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है। मोहतरम, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो जो यतीम इंडस्ट्री की जानब से यतीमों और बेवाहों के लिए भी कुछ फंड दिया जाता है, उनके लिए अगर क्या आपने इंतज़ाम किया, कुछ हो सकता है उनके लिए? जो आप मुझे तजवीज़ दें। सबसे पहले तो हमने 2 चीज़ों के लिए फंड उनसे मंजूर कराया है जी। 4 आरओ प्लांट्स हैं, एक डिस्पेंसरी है, ठीक हो, और बाकी मुलाजिमतों की मद में है जी। आपकी अगर कोई तजवीज़ है इस किस्म की जिसमें हम यतीमों का या बेवाओं का भी कोई वहाँ पे कफालत कर सकते हैं, तो वो भी नेकी का काम है। सही, बिल्कुल हम मैनेजमेंट को प्रपोजल बना के देंगे। अगर उसमें आपके पास कोई लिस्टें भी मौजूद हैं जी, वो भी आप शेयर कर दीजिए। नहीं, कोई आ जाता है, कोई बेबस, कोई मजबूर, तो मैं इसलिए मैंने बोला नेकी का काम होगा तो उस पर हम जरूर अपना हिस्सा डालेंगे। अल्लाह आपको सलाम। सर जी, हमारा एक ग्रुप है मजलूम की आवाज, ये आपके साथ खड़ा हुआ वहाँ पे, और जब तक वो तमाम इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे, हम उधर मिल इंतजामिया को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। और ये बात आपके पास कैमरा की लेंस में ऑन रिकॉर्ड आ गई जी। बिल्कुल, कोई भी इशू होगा जहां पे, मैंने पहले बोला ना, डिस्पेंसरी बनाना इशू नहीं है, आरओ प्लांट लगाना इशू नहीं है, वो एक अलग चीज है। सबसे बड़ा इशू है वबा जी का साफ होना, खत्म होना, आबो हवा लोगों के लिए साफ सुथरी होना। और ये हम इंश्योर करने जा रहे हैं कि अगले 10 से 15 दिनों में ये मामला एड्रेस भी हों। और जब तक आप मीडिया के दोस्त मुझे पॉजिटिवली इस पे फीडबैक नहीं देंगे, मुझे भी तसल्ली नहीं होगी। तो आपने हमारी आंख बनना है, आपने इस पब्लिक की आंख बनना है, इनके कान बनना है, और उन इश्यूज को जाके, चाहे हमारे तवसत से, चाहे एज मीडिया रिपोर्टर्स, आपने जाके उनको चेक करना है। और जब आप चेक कर लेंगे, आपको तसल्ली हो जाएगी, आपने हमारे साथ मजीद उसको शेयर करना है। और अगर आगे भी कोई आपकी रिकमेंडेशन होगी, मजीद रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी आपने हमें आगाह करना है, ताकि हम उस चीज़ को मजीद बेहतर अंदाज से आवाम की सहूलत। मखदूम साहब, सिर्फ मैं कहना तो आप 10 से 15 दिनों में ये बदबू बिल्कुल क्लियर और बंद हो जाएगी, आप यकीन नहीं करवाएं। अल्लाह ताला मेरे से
फिर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, काश आप लोग वक्त पे आ जाते। मादरत आप से। लोग 3 घंटे लेट हैं। बेशक बेशक, इसमें कोई आपकी शक खातिर ये मीटिंग बुलाई गई अल्लाह थी आपको और जज़ा आपको खैर। 3 दिन पहले इतला की गई थी। जी जी बिल्कुल। कोई इशू नहीं है, अगर आप लेट भी हो गए, हमने वहां मैं पे माजरत कोशिश चाहता की हूँ। जी। आपकी नुमाइंदगी करें और उनसे तमाम चीजें हमने इन राइटिंग ली हैं। इन तमाम दोस्तों की मौजूदगी में उनसे इन राइटिंग ली हैं, विद टाइम फ्रेम ली हैं। अगर वो टाइम फ्रेम मीट करने में कासिर होंगे तो मैं आपके साथ वहां जाऊंगा। शुक्रिया। बिल्कुल, आप आवाम के नुमाइंदे हैं, अल्लाह आपको अजर देगा। हमारा मकसद ही यही है कि आवाम का और तहफ़्फ़ुज़ मैं और आपका उनके हकूक़। शुक्रगुजार हूँ और मैं अल्लाह आपका बहुत बड़ा मदाह हूँ और आपका फैन हूँ। अल्लाह आपको खुश सर जी, रखे, अल्लाह ये आपको सब माफ़ करे। उम्मीद ही आप ही से थे। हमें पूरे लेकिन- इलाके में हमने इतने दिनों से हमने आवाज उठाई है, तो सिर्फ वाहिद बंदे आप हैं जिन्होंने इसके लिए हमें अप्रिशिएट किया और हमारे मैं साथ आपको आपके तमाम कामों के लिए भाई अप्रिशिएट करता हूँ। मीडिया जो है वो एक स्टेट का पिलर है। मीडिया के बगैर जो अवाम है वो अंधी, गूंगी और बहरी होती है। आप लोग अवाम की आवाज़ बनते हैं, आप लोग अवाम के कान बनते हैं और आप लोग अवाम की जो मसाइल हैं या मुश्किलात हैं उनका हल तलाश करने में और उनकी दहलीज तक पहुंचाने में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। हाँ मोहतरम, एक छोटा सवाल था। लोग जो वहाँ बिल्कुल लोकल हैं, जिनकी कोई पहुँच नहीं है, ठीक है, जिनको सरदार भी नहीं बेचारे को पहचानते, उनके लिए कोई रिलीफ है? 1 2 4 10 15 अगर कोई गरीब आ जाए उनके लिए कोई नौकरी छोटी मोटी मिल सकती है? ये भी हमने इशू एड्रेस किया जी। हमने उनसे ये गारंटी ली है कि जो पाइपलाइन बिछाने की बात हो रही है, जी जी अगर कोई 20-22 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछेगी जी। और 400 एकड़ पे जाके वो उस वेस्ट को डंप करेगी आबादी से दूर, जी। तो नेचुरली उसकी टेंडरिंग होगी। जी जी बिल्कुल। नेचुरली उस पे आपको मजदूर चाहिए होंगे, आपको लोकल लेबर चाहिए होगी। वो हम इंश्योर करेंगे कि गिरदो नवाह की जो हमारी पॉपुलेशन है, फर्स्ट राइट भी उसका हो, सेकंड राइट भी उसका हो, थर्ड राइट भी उसका हो। असल पता है मोहतरम, आप तो ऑर्डर जारी कर देते हैं, आगे जो होता है ना मनपसंद लोगों को नौकरियां मिलती हैं, जो हकदार होते हैं ना, रब जानता है उनको नहीं मिलती। मेरा सवाल यही है कि सिर्फ हकदारों को चंद भी नौकरियां मिलें, हकदारों को मिलें। अगर भाई इस किस्म की भी कोई आपको शिकायत आएगी, अब हमारा राब्ता बराह रास्त हो गया, इंशाल्लाह। आपने मुझे आगाह करना है, ओके। आप दोस्तों ने मुझे मजीद इंगेज रखना है। हो सकता है मुझ तक चीज ना पहुंचे, आप मुझे बताएं। सही। अगर आप मुझे बताएंगे, हम फिर इसी तरह यहाँ पे बैठ के पब्लिक के सामने आप दोस्त मीडिया के दोस्तों की मौजूदगी में मैनेजमेंट को फिर मदऊ करेंगे, ताकि जितने भी हमारे गिले शिकवे हैं ये हल भी हों और आपकी लोकल लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल हो इंशाल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा और खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी थैंक यू, मेहरबानी। मेहरबानी। तो ये मेरी जान